ऑलराइट। क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है 350 केल्विन पे पी ए नॉट 300 है, पी बी नॉट 800 टॉर है। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सिंग हैविंग अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 350 केल्विन इज। बोल रहे हैं 350 केल्विन पे ये लिक्विड बॉयल हो रहा है। अच्छा, उस पे कंपोजिशन क्या होगी? क्या बात है। तो कैसे निकालेंगे इसको? 350 केल्विन पे ही बॉयल हो गया। 350 केल्विन पे पी ए नॉट 300 था, पी बी नॉट 800 था। अब देखो, कुछ बोल नहीं रखा है क्वेश्चन में, है ना, कि हाँ क्या सर, था वही क्यों प्रॉब्लम था, है सर। ना। तो क्या था क्यों था, अब हम क्या मान सकते हैं इस क्वेश्चन में? मान लेते हैं कि पी एटमॉस्फेयर पे ही बॉयल हो गया था ना। ये बॉइलिंग प्रेशर था, हम मान लेते हैं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत है बता। नहीं सर। ठीक है। बॉयल कब होगा लिक्विड? देखो, कोई भी मिक्सचर का बॉयल होता है जब उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कब आता है? जब प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, है ना, उनकी वेपर्स का, ऐसे बोल, वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। वेपर प्रेशर वैसे मैं कॉमनली यूज करता हूँ उसका 100% सैचुरेशन प्रेशर बोलने के लिए, बट ठीक है, वेपर प्रेशर मतलब होता है उसकी वेपर्स कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है। हाँ। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर जब बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर, तभी बॉइलिंग होगी ना। हाँ सर। एक्चुअली इक्वल टू पे ही बॉइलिंग हो जाती है ना। तो अपने को क्या बोल रखा है, एक तरह से अपने को पी टोटल दे दिया है जहाँ पे बॉइलिंग हो रही है, वो कितना दे दिया है? 760 mmHg दे दिया है। मतलब शायद ना हमको वो पॉइंट निकालना है, हमको वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे क्या हुआ, ये बॉयल हुआ हो। अब हमको राउल्स लॉ की दो इक्वेशन पता है क्या? एक पता है हमको, पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये पता है हाँ सर। ना। इसी से आंसर आ जाएगा ना। हाँ सर। पूछा क्या है सर क्वेश्चन अगर में? क्या पूछा है? हाँ। कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर पूछा है सोल्यूशन में। अगर पूछ लिया होता गैसेस में कितना होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए ये वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं ना। हाँ सर। ठीक है। हालांकि देखो, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कुछ खास वो नहीं है, ये राउल्स लॉ यहाँ पे चिपका के आंसर ले आते हैं। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिख के आंसर यही आ जाता है ना। डाल्टन्स लॉ लगा के ये इक्वेशन बनती है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, ये समझता है तू। अब एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं इसको सॉल्व, है ना। तो 760 बराबर किसके होना चाहिए? पी ए नॉट, जो कि कितना है? 300 इंटू एक्स ए, प्लस पी बी नॉट, जो कि कितना है? 800 इंटू 1 - एक्स ए लिख दूँ, कोई दिक्कत? हाँ सर। ठीक है, इससे एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी उस पर ध्यान देते हैं। तो 800, 800 माइनस 500 एक्स ए इक्वल टू 760। तो 500 एक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। अरे बहुत कम नहीं आ गया ये? एक्स से कितना हो जाएगा? 4/50। कितना हो गया? 2/25। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.08। बहुत ही कम आ रही है ना। और आनी भी चाहिए हाँ ना। सर। देख, 800 पर टॉर किसका है? बी का है। तुझे 760 पे तो बी का पहुंचाना है मोल ना। फ्रैक्शन ज्यादा हो। हाँ, तो 760 पे पहुंचाएगा तभी तो बॉयल होगा। बता, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। तो सर अगर कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो फिर बी टोटल 760 ले सकते हैं ना। हाँ, ये अजम ले सकता है ना, बिल्कुल। प्रेशर बताना, बॉइलिंग के लिए तो प्रेशर चाहिए होगा ना, क्योंकि एक प्रेशर पे ही तो, एक सर्टेन प्रेशर पे ही तो बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होता है। अब तेरे कुकर जो होता है, तेरे घर पे प्रेशर कुकर होता है, उसमें जो खाना आसानी से क्यों पक जाता है? क्योंकि कुकर में क्या होती है? सीटी होती है। सीटी क्या करती है? वेपर्स को उड़ने से रोकती है। क्या होती है? वेपर्स का यहाँ पे प्रेशर बनता है ना। क्या बनता है? वेपर्स का प्रेशर बनता है। प्रेशर। वो प्रेशर क्या करता है? ऊपर जब बढ़ता चला जाता है तो यहाँ पे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तुम पढ़ोगे अभी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जरूरत नहीं है, बेसिक वेपर प्रेशर क्या फंडा है? अगर लिक्विड का जो प्रेशर है, लिक्विड का जो प्रेशर है, जब तक ऊपर की वेपर से ज्यादा नहीं होगा तब तक बॉइलिंग होगी क्या? नहीं सर। उसके बाद ही बॉइलिंग होती है ना। तो इसलिए क्या होता है, इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री के ऊपर चला जाता है ना। 150 150 डिग्री पे खाना पकने लग जाता है। ऑब्वियसली बात है, सीटी मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो सीटी फट गई तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा, है ना। हाँ सर। यही फंडा है इसका।